हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी प्लीज बता दीजिए कि जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो पढ़ाई कैसे हम याद रखें। जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, रिवीजन कैसे करें। तो ये सारी चीजें आप लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा इस पे मैं वीडियो बना दूं। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि पढ़ा हुआ कैसे याद करें और कैसे रिवीजन करें। मैं 5 साइंटिफिक ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप जो भी पढ़ते हैं उससे अच्छे से याद भी रख पाएंगे और अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब हम इतनी मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम के दिन सब भूल जाते हैं, या कोई हमसे कुछ पूछता है तो हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे ऊपर एग्जाम की बहुत ज्यादा प्रेशर होती है, इस वजह से हम सारी चीजों को भूल जाते हैं। अगर आप भी ऐसे स्ट्रगल करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी ट्रिक्स जो आपके पढ़ाई को याद रखने की पावर को बूस्ट करेंगी। तो हम 5 प्रैक्टिकल एंड साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे, साइंटिफिक टिप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा द 80-20 स्टडी रूल। 80-20 स्टडी रूल क्या है? हर टॉपिक में 20% कंटेंट ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ही पता है, और वही एग्जाम में आता है। पूरा सिलेबस को रटने के बजाय आप फोकस करें कॉन्सेप्ट पे जो फैक्चुअल है, जो जेन्युइन है, जिससे क्वेश्चन को पूछा जाता है। उन्हें डीपली पढ़िए, डीपली समझिए। 20% कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं हमारे एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी 20% टॉपिक से बनाए जाते हैं। सेकेंड टिप्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड टिप्स है द मेमोरी पिरामिड, मतलब कि रिवीजन साइकिल जो होती है। साइंस कहता है अगर आप कुछ पढ़ते हो, याद करते हो, तो अगर आप एक दिन बाद उसका रिवाइज नहीं करते हो तो आप 70% तक अपने सिलेबस को भूल सकते हो। इसलिए रिवाइज करो। और रिवाइज करने का सीक्वेंस क्या बताया है साइंस ने? तो अगर आप आज पढ़ रहे हो, एक दिन बाद उसका रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 7 डेज बाद, फिर 15 डेज बाद। ये सीक्वेंस है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आपके माइंड में जो भी आप पढ़ते हो, आपके माइंड में परमानेंट मेमोरी सेट हो जाएगी। थर्ड टिप्स की अगर मैं बात करूं, फाइनमैन टिप्स। फाइनमैन को आप जानते ही होंगे। फाइनमैन ने क्या कहा था? आप हमेशा इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपके दिमाग में वो अच्छे से स्ट्रांगली बैठ जाए। अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं, आप ग्रुप में पढ़ाई करिए, ठीक है। ग्रुप में पढ़ाई करने से क्या होता है कि हम एक दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन करके हम उस चीज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो कि हमारे माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाता है हमारे माइंड में। अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, आप घर पे रहते हैं, तो अब आपके अगर छोटे भाई बहन है या कोई फ्रेंड्स है, या फिर अगर फ्रेंड्स नहीं भी हैं, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, याद करना है या आपको रिवाइज करना है, मिरर के सामने आप खड़े होकर उसको रिवाइज करिए। या फिर अगर आप किसी को समझा सकते हो उस टॉपिक को, तो आप उसको समझाइए। अगर फ्रेंड्स हैं आपके तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए। इससे जितना सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन में, स्ट्रॉन्ग आपकी मेमोरी बनेगी। 4th टिप की अगर मैं बात करूं तो 4 टिप्स क्या है? एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रिपीटेशन। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ पढ़ना या अंडरलाइन करने से कुछ भी याद नहीं रहता है। आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसको पढ़ लेना या फिर सिर्फ अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, इस तरह से आप कोई भी चीज को याद नहीं रख सकते हो। आप क्या करो कि बिना बुक देखे खुद से क्वेश्चन पूछो। जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो खुद से, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद से दो। फिर चेक करो कि क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर भूल गए हैं या हमें याद है। इस टेक्निक को टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऐसे नोट्स बनाते हैं और ऐसे पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वो हमेशा के लिए रिकॉल होता रहेगा। आप कहीं भी जाएंगे, दिमाग में वही चीज घूमता रहेगा, एक्टिव माइंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको खुद से पूछिए। ये नहीं बुक, कोई टॉपिक अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको कॉपी में खोल लें, फिर से उसको देख लें, फिर याद करें, ऐसे नहीं। आप जो टॉपिक आपको लगता है इसमें कंफ्यूजन है, एक बार देखिए, ठीक है, बुक में देख लीजिए, उसके बाद से बुक बंद कीजिए, अपने माइंड में उस क्वेश्चन को पूछिए और फिर उसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगा। 5th टिप्स की अगर मैं बात करूं तो 5th टिप्स हो जाएगा विजुअलाइजेशन प्लस स्टिकी नोट्स, ठीक है। कलर पिक्चर हो गया या डायग्राम हो गया, ये ब्रेन को जो है विजुअल देने का काम करते हैं, ठीक है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी इमेज रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो आप। जैसे फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है बिहार स्पेशल में, उसमें भी आप उस फेस्टिवल को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। या फिर रिवर के बारे में पूछ दिया, उसको भी अपने रियल लाइफ से या इमेज के अकॉर्डिंग आप उसको अपने लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ गई थी घूमने, वहाँ एक नदी था, जैसे गंगा नदी के बारे में हो गया। गंगा नदी के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन में, उस चीज को आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। या फिर स्टिकी नोट्स की यूज कीजिए। स्टिकी नोट्स पे आप जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिख दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसको अपने सामने कोई भी वॉल हो या मिरर हो या डोर हो उस पे चिपका दीजिए। हर जगह उसको चिपका दीजिए कि जहाँ जाए आपका नजर उस पे पड़ता रहे। जैसे कि मैं बिहार में
मैप की बात करूँ तो बिहार मैप मैं जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ मैंने चिपका के रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने अपने सामने चिपका के रखा है। अब जब भी मेरा नजर पड़ेगा तो जब भी मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए मेरा एक नजर उस पर पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह मेरे माइंड में वो चीज घूमता रहता है। अब अच्छे से याद हो गया है कौन सा जिला कहाँ है। तो ये थी कि आप कैसे पढ़ा हुआ याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में आप कभी नहीं भूलोगे कि क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। मैं भी स्ट्रगल करती हूँ, मैं भी कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे या 8-8 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मैं भूल जाती थी। पर जब मैंने ये टेक्निक फॉलो किया ना, मेरा कॉन्फिडेंस, स्कोर सब इम्प्रूव होने लगा। बस एक कंडीशन है, कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी कंसिस्टेंसी को अप्लाई करो। ठीक है, ये नहीं कि बीच में आपने गैप कर दिया, स्किप कर दिया, ये नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को फॉलो करो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसको ये जरूरत है। ये बीपीएससी TRE 4.0 की जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब की है। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर स्टडी टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।